जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की, गुरु जी के बर्थडे की, 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्मदिन है। गुरु जी महाराज खुद बड़े मंदिर से आ रहे हैं। वापस गुरु जी चोले में आ चुके हैं और गुरु जी एक एक संगत के घर में आ रहे हैं आज, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। संगत जी, ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला आपको। गुरुजी दोबारा आपके घर में नहीं आएंगे। आज आपने कहीं पर भी नहीं जाना, घर से घर में ही रहना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज किसी भी टाइम, किसी भी समय आपके घर के दरवाजे पे आ जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। क्योंकि गुरुजी महाराज जब आते हैं ना, तो अपने साथ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। अब तो वैसे ही गुरुजी का बर्थडे है, तो गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे गुरुजी। जो आपने आज गुरुजी से मांगना है, जो आप मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, दिल खोल के गुरुजी से मांग लो संगत जी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जो मांगोगे मिल जाएगा, चाहे वो छोटी चीज़ है या फिर बड़ी। तो एक बार फिर से आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की, 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, मैं पूजा चड्डा, गुरु जी की संगत, आज 7 जुलाई 2025 है। दिन इतना अच्छा है गुरु जी के बर्थडे का, इतना स्पेशल दिन है, इतना शुभ दिन है। गुरु जी आज अपने बर्थडे वाले दिन, अपने जन्मदिन वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी, क्योंकि ना मैं बहुत दिनों से परेशान थी, बहुत टाइम से दुखी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ पर जाऊं, कहाँ पर नहीं जाऊं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। संगत जी, हालात घर के इतने खराब थे। अंकल के साथ मेरी बनी नहीं शादी हुई, शादी टूट गई, तलाक हो गया। पैसों की दिक्कत, बच्चे, संगत जी बच्चों को देखना, संभालना, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मम्मी पापा की सेवा, सारा कुछ संगत जी मेरे अकेले के सिर पे था। और पास में कोई काम भी नहीं, ना कोई नौकरी। बहुत बुरा हाल हो गया था संगत जी, इतना बुरा हाल हो गया था ना कि बस पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी, पागलों जैसी। जैसे सड़कों के ऊपर पागल नहीं घूमते, गंदे से कपड़े पहने होते हैं, साफ सुथरे भी नहीं होते, दिमाग ऐसा ही होता है। तो वही संगत जी मेरे हालात थे, मैं वैसी हो चुकी थी। आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी अपने सत्संग में, क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। उसके बाद गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे ऊपर कृपा करी, कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस करा। गुरुजी मेरे को ठीक रास्ते पे लेके यार इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगी संगत जी अपने सत्संग के अंदर। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे आज के सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि अगर आज आप सत्संग को छोड़ के चले जाओगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर तो सारी चीज़ें बेकार हैं आपके लिए। जब कुछ समझ ही ना आया तो फिर सब बेकार है ना। तो अगर आपने जानना है, समझना है कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती है, कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कैसे गुरुजी के बर्थडे के गिफ्ट्स, जन्मदिन के गिफ्ट मिलते हैं, घर में गुरुजी आते हैं, तो उसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा संगत जी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, काश मुझे भी मौका मिल जाए सत्संग शेयर करने का, अंकल जी का फ़ोन मुझे भी आ जाए, मेरे को भी अंकल जी बोल दें कि आंटी सत्संग शेयर करना है। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरी सुन ली, गुरु जी ने आज मेरी सुन ली संगत जी। मैं इतने टाइम से सोच रही थी, सिर्फ सोच सकते हैं हम लोग, कुछ कर तो सकते नहीं, करना तो गुरु जी ने है।
सुबह सुबह आज देखो 7 जुलाई का दिन है, इतना अच्छा दिन। वार तो चलो सोमवार है ही है, वो तो है ही है ब्लेसिंग। पर सबसे बड़ी जो आज की डेट है 7 जुलाई, गुरु जी का जन्मदिन, गुरु जी का बर्थडे। संगत जी हिस्ट्री में ये रहेगा, मैं हमेशा याद रखूंगी कि मैंने 7 जुलाई वाले दिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर गुरु जी का लाइव सत्संग शेयर किया था। ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती, मरते दम तक याद रखूंगी, मरते दम तक। आज जो मुझे मौका मिल रहा है गुरु जी महाराज की तरफ से, संगत जी, वरना तो देखो लोग 2-2 साल से बैठे हैं, 3-3 साल से बैठे हैं, मौका नहीं मिलता। इतने बड़े चैनल पे तो वैसे ही मौका नहीं मिलता। आज मुझे मौका मिला इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। अंकल जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, गुरु जी महाराज का शुक्राना। संगत जी, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सभी को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूजा चड्डा, रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे रानी बाग कहाँ पर है। आज 7 जुलाई 2025 है, गुरु जी का बर्थडे है, गुरु जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपको गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन आपने घर से कहीं पे भी नहीं जाना, चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो जाए, हिलना नहीं है घर से। घर खाली मत करके जाना, किसी ना किसी को छोड़ के जाओ। ये नहीं कि ताले मारे चलो चले, नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज किसी भी रूप में किसी भी टाइम आपके घर के दरवाजे पे आ जाएंगे। और आज अगर गुरुजी आपके घर में आएंगे ना, तो आपके घर में सदैव खुशियां रहेंगी, सदैव पैसा ही पैसा रहेगा। कभी खाली नहीं होने वाला आपका घर। ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हमेशा खुशियों से घर आपका भरा रहेगा। तो आज आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना, घर खाली करके नहीं जाना, ताला लगा के घर में नहीं जाना, खुला छोड़ के जाना है घर, या किसी न किसी को घर में बिठा के जाना है, चाहे बच्चों को, अगर बच्चे जा रहे हैं तो पेरेंट्स को। ऐसे मतलब करना है आपने। तो एक बार फिर से आपको गुरुजी के जन्मदिन की, गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम पूजा चड्डा है, रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2022 के अंदर। 3 साल मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हो गए हैं। 2015 में मेरी शादी हुई थी। शादी जब हुई थी सब लोग ठीक थे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। पर कहते हैं ना, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो बंदा 2015 में ठीक था वो आज ठीक नहीं था। 2015 में जब मेरी मैरिज हुई, जब मेरी शादी हुई, तब मैं 30 साल की थी। मेरे अंकल 32 के थे। अच्छे से हमारा परिवार आगे बढ़ा, बच्चों का जन्म हुआ, 2 मेरे, एक बेटा है, एक मेरी बेटी है। संगत जी, 2022 में मेरे अंकल ने मुझे बहुत, मतलब ऐसा हाल कर दिया था मेरा, ऐसा हाल कर दिया था कि ना मैं चल सकती थी, ना मैं उठ सकती थी, ना मैं बोल सकती थी। संगत जी, आप पूछोगे ऐसे कैसे? टेंशनें दे दे के, ऊंचा बोल बोल के मेरे दिमाग के अंदर क्लॉट्स हो गए थे। अभी भी 2 क्लॉट्स दिमाग में हैं मेरे। संगत जी, दिमाग में क्लॉट होने का मतलब पता है क्या है आपको? बंदा कभी भी जा सकता है, किसी भी टाइम जा सकता है। बस वो क्लॉट अगर फट गया ना, तो बस सीधी डेथ है, रुकेगा नहीं बंदा फिर। इतना बुरा हाल मेरे अंकल ने मेरा कर दिया था।
जीना मुश्किल करके रख दिया था संगत जी, जीना मुश्किल करके। तलाक हुआ, एक पैसा हमें नहीं मिला, ना मैंने मांगा। देखो, मुझे उनके 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे उनका। हाँ, मैंने अपने बच्चों को रखा, मैंने कहा बच्चे नहीं दूंगी मैं। अगर मैंने बच्चे दे दिए अपने उनको, तो वो तो अपने जैसा बना देंगे इनको भी, सेम कॉपी बन जाएंगी। तो नुकसान किसका होगा? संगत जी, बच्चों को मैं लाई, उसके लिए मुझे चाहे लाखों रुपए लगाने पड़े, कर्जे अभी भी मेरे सिर के ऊपर है, सिर पे चढ़े हुए कर्जे अभी भी लाखों रुपए के, कोर्ट में देने, वकीलों को देने, इधर उधर। बहुत संगत जी पापड़ बेले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके बच्चे मिले। आज ऐसा हाल हुआ हुआ है घर का, ऐसा हाल हुआ हुआ है। खुद नौकरी कर रही हूँ, आज मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, खुद नौकरी कर रही हूँ। मम्मी पापा हैं, ओल्ड एज में हैं वो। पापा 70+ है, मम्मी 65+ है। 2 बच्चों को देखना, और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है ना, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। संगत जी, सारा कुछ करने के बाद ना मेरे पास जेब में 100 रुपये नहीं पड़े हुए आज भी। आप यकीन करो मेरी बात का, मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ इस समय। कोई झूठ वाली बात नहीं है, ऐसा कोई कहता नहीं है। आजकल बल्कि ज़माना उल्टा है, पड़े होते हैं 100 रुपये, कहते हैं मेरी जेब में 10,000 पड़े हुए हैं, बता क्या लेना है। दिखावे का ज़माना है ना, शो ऑफ करते हैं लोग ज़्यादा, शो ऑफ में ही आजकल सब चीज़ें रखी हुई है। पर जिसकी जेब में 10,000 है वो कहता है मेरी जेब में 100 पड़े हैं, या है ही नहीं, खाली है। कोई कहता है? नहीं कहता ना कोई। 10,000 पड़े होंगे तो बोलेगा 1 लाख पड़े हैं, 1 लाख पड़े होंगे तो कहेगा 10 लाख पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं। तो लोग ज़्यादा तो बोल देते हैं, ज़्यादा पैसे बोल देंगे, पर कम तो नहीं ना कोई बोलेगा आपको, या सच तो नहीं बोलेगा ना कोई। तो संगत जी, आज मेरी जेब में, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पर्स के अंदर ना, अभी आपको तो मैं आपको वीडियो कॉल पूरा आपको लाइव दिखा के, मतलब अपने पर्स का मैं दिखा सकती हूँ कि मेरे पर्स में 100 रुपये भी नहीं है। हाँ, 1-2 रुपये के सिक्के पड़े होंगे, वो अलग बात है। 100 रुपये भी नहीं है मेरे पास। इतना बुरा हाल हुआ है मेरा आज की डेट में, क्या करें। ये टाइम ही ऐसा है संगत जी, काटना तो है ही है ना। तभी मैं चाह रही थी कि मैं गुरुजी का एक बार सत्संग शेयर कर दूँ, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, क्योंकि संगत जी हम लोग तो पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, पीछे पीछे पीछे। अब आगे आने की उम्मीद नहीं है कभी ज़िंदगी में। अब ये टाइम ऐसे ही कटेगा रो धो के। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो कुछ कर लेंगे, मैं क्या करूं बताओ। पेरेंट्स की अलग चिंता है मुझे, बुढ़ापे में है वो, दवाइयाँ, डॉक्टर्स के पास ले जाने आने में इतनी दिक्कत है संगत जी, नौकरी छोड़ के जाना पड़ता है। और नौकरी क्या, मैं चाहे कहीं पे भी हूँ तो मुझे जाना है, वो तो मेरा संगत जी मतलब इस तरीके से ड्यूटी है मेरी, वो मैं उनको छोड़ नहीं सकती ऐसे। पर संगत जी, जब उनको मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, अगले दिन मैं जब नौकरी पे जाती हूँ तो वहाँ बातें सुननी पड़ती हैं। कोई नहीं छोड़ता, बातें तो हर कोई सुनाता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बातें ना सुनाए। संगत जी, बहुत लोगों की बातें सुनी, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ उतार चढ़ाव, पैसा भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। शुरू से हमारे हालात ऐसे नहीं थे, ये डाइवोर्स के बाद कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए हालात। अभी कर्जे चढ़े हुए हैं, पता नहीं कर्जे कैसे दूंगी, कैसे। लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं अभी भी, रिश्तेदारों के, पैसे दे दे पैसे दे दे। कोई कहता हमारे पैसे खा गई, खा के कहाँ जाऊंगी, यही मिट्टी का मिट्टी शरीर यहीं रह जाएगा, साथ थोड़ी जाएगा शरीर, यहीं का यहीं पे रह जाएगा संगत जी। कौन समझाए लोगों को, बस मुझे तो गुरु जी के ऊपर विश्वास है कि गुरु जी महाराज जो करेंगे ठीक करेंगे। बस अब मेरी सारी उम्मीदें गुरु जी के ऊपर ही है। तो आज का मेरा ये लाइव सत्संग था गुरु जी का। प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी, लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है
जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरु जी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी।
आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1 लाख की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में? हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के
गुरु जी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरु जी से बातें करो। गुरु जी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरु जी से पूछोगे ना, तो गुरु जी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरु जी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरु जी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरु जी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरु जी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरु जी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल
100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।